एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब लकहारा रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती और सबकी मदद करता था, पर वह बहुत कम पैसे कमाता था, जिससे उसकी पत्नी हमेशा उससे गुस्सा रहती थी। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए गोपाल देर रात तक काम करता और जंगल की लकड़ी काटकर शहर में बेचने जाता। एक दिन गोपाल को लकड़ी काटते काटते बहुत देर हो जाती है और जंगल में रास्ता भटक जाता है। जब वह जंगल में पहुंच जाता है, तब उसे एक साधु मिलते हैं जो भगवान का जप कर रहा था। जैसे ही गोपाल साधु के पास जाता है, साधु गोपाल से कहता है, आ गए गोपाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बड़ी भूख लगी है। जो तुम्हारी पत्नी ने खाना दिया है वह दे दो मुझे। साधु की बात सुनकर गोपाल चौंक जाता है। अपना सारा खाना साधु को दे देता है। साधु खाना खाकर गोपाल को धन्यवाद करता है और कहता है, तुम्हारा खाना तो मैंने खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? गोपाल कहता है, बाबा बाद में मैं खा लूँगा, आप मेरी चिंता मत करो, आप मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो। साधु गोपाल से कहता है, मुझे तुम्हारा खाना खाकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए मैं उपहार में तुम्हें एक कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। यह कुल्हाड़ी ऐसी वैसी नहीं, यह एक चमत्कारी कुल्हाड़ी है। इससे तुम्हारे घंटों का काम बहुत कम समय में हो जाएगा। तुम यह कुल्हाड़ी लेकर जाओ, यह तुमको रास्ता दिखाएगी और जंगल से बाहर ले जाएगी। गोपाल ने पहले तो साधु से कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब साधु ने जोर दिया तो गोपाल मना नहीं कर पाया। अगले दिन जब गोपाल लकड़ी काटने गया तो देखा एक ही बार में पूरा पेड़ कट गया और छोटे छोटे लकड़ियों का टुकड़े ही हो गए। कम गोपाल 4 दिन में कर पाता वह काम अब केवल 1 घंटे में हो गया। अब गोपाल शहर में 4 गुना ज़्यादा लकड़ी बेचने जाता और मुनाफा भी बढ़ता जाता। देखते ही देखते गोपाल की कुल्हाड़ी के चर्चा पूरे गांव में हो गए। एक दिन गांव के मुखिया ने गोपाल को बुलाया और कहा, गांव और शहर के बीच में जंगल है, तुम उसमें से सड़क बना दो ताकि गांव वाले का भला हो जाएगा। गोपाल मुखिया की बात मानकर ऐसा ही करता है और तुम कुछ दिन में ही सड़क बन जाती है और गोपाल सारी लकड़ी बेचकर अमीर बन जाता है और गांव के लोगों को सड़क मिल जाती है, जिससे वह पूरी गांव का नायक बन जाता है। अब वह उसकी खुशी जान सेवा में अपना जीवन बिताते हैं। शिक्षा ये कहती है, इस कहानी से हम क्या शिक्षा मिलती है? जब हमारे पास कोई शक्तियाँ अथवा दायित्व आता है तो हमको उसका स्वयं उपयोग ना करें और सबकी भलाई के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।